उंगलियों ने की पानी से दोस्ती, सोचा मिलेगा ठंडक और मस्ती, बाहर निकली और बोली यह कैसा कमाल, आइए मेरा तो हो गया है बुरा हाल। तो आपके माइंड में भी आया ये सवाल, और मैं आपको बताता हूं उंगलियों का कैसे हुआ ऐसा हाल। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ब्यूटीफुल चैनल ब्राइट वाला। माय नेम इज प्रिंस कुमार, और आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं हम लोग 5 या 10 मिनट तक अगर हम अपने हाथ पैर को छोड़ देते हैं पानी में तो उंगली पे झुर्रियां कैसे बन जाती है, इसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस चीज को जानने से पहले आपको समझना पड़ेगा स्किन का लेयर, त्वचा की परतों को आपको समझना पड़ेगा। वो देखो, सबसे पहले हमारी स्किन 3 लेयर से बनी हुई होती है, ठीक है। सबसे जो पहला लेयर होता है, आपको मैं पूरा जूम करके पहले दिखाता हूं, ठीक है, ताकि आपको आई होप अच्छे से विजिबल हो। यहां पे जैसा कि आप देख रहे हो, स्किन 3 लेयर से बने हुए होते हैं। पहले एपिडर्मिस, दूसरा डर्मिस, तीसरा हाइपोडर्मिस। इस 3 लेयर से हमारे स्किन बने होते हैं। जो सबसे ऊपर वाली जो स्किन है इसको एपिडर्मिस बोलते हैं, बीच वाले को डर्मिस बोलते हैं, और उसके बाद लास्ट वाले को हाइपोडर्मिस बोलते हैं। ये चीजें आपको समझ में आ गई है। अब देखिए आखिर कैसे होता है चीजें, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, 3 लेयर से स्किन बनी हुई होती है। अब देखिए, जैसे ही हम लोग 5 मिनट तक अपने हाथ या पैर को पानी में छोड़ते हैं ना, तो जो ऊपर का जो लेयर होता है स्किन का एपिडर्मिस, ये कुछ कुछ पानी को सोख लेता है। इससे क्या होता है, जब उंगलियां लंबे समय तक पानी में रहती है तो त्वचा में पानी की उपस्थिति को सेंसरी रिसेप्टर महसूस करते हैं। अब पानी जो है हमारे स्किन में कुछ कुछ पानी सोख लिया है हमारी स्किन ने, तो सेंसरी रिसेप्टर क्या करते हैं, इस चीज को महसूस करते हैं। उसके बाद क्या होता है, रिसेप्टर किसको बोलते हैं, जो कि सिग्नल रिसीव करता है, ठीक है। ये रिसेप्टर संकेत भेजते हैं स्पाइनल कोड तक, ठीक है। उसके बाद देखो, स्पाइनल कोड क्या करते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है, जिस वजह से सिंपैथेटिक नर्व्स एक्टिवेट हो जाते हैं। अब यहां तक चीजें समझ में आ गई। सिंपैथेटिक नर्व संकेत भेजकर उंगलियों की ब्लड वेसल्स तक पहुंचाते हैं, मतलब रक्त नलिकाओं तक, ठीक है। आगे भी आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहां तक चीजें समझ में आ गई। क्या होती है, स्पाइनल कोड मैसेज भेजती है। अब देखिए, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम नर्व एंडिंग से नोराड्रेनालिन पास की ब्लड वेसल्स में रिलीज होती है। मतलब सिंपैथेटिक नर्व्स एक्टिवेट हुई तो जब उस नर्व्स के अंदर सिग्नल जाती है, ठीक है। अब सिंपैथेटिक नर्व्स के एंड को बोला जाता है नर्व एंडिंग, और यहां पे नोराड्रेनालिन नाम का एक केमिकल होता है, ठीक है। अब जैसे ही वो सिग्नल आती है नर्व एंडिंग तक, नोराड्रेनालिन नाम की केमिकल्स तक, तो ये जो नोराड्रेनालिन होते हैं ना, ये रिलीज हो जाते हैं किसमें, ब्लड वेसल्स में, ठीक है। मतलब उंगलियों की जो ब्लड वेसल्स होती है इसमें रिलीज हो जाते हैं। अब देखो, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम एक्टिवेट होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या करते हैं, हमारे उंगलियों की रक्त वाहिकाओं को कंट्रोल करते हैं, मतलब उंगलियों की ब्लड वेसल्स को कंट्रोल करते हैं। तो इस वजह से ये एक्टिवेट होते हैं। यहां तक चीजें समझ में आ गई है। नर्व एंडिंग में केमिकल होता है नोराड्रेनालिन, ये क्या होते हैं, ये ब्लड वेसल्स में जाते हैं, ठीक है। अब देखो, ब्लड वेसल्स के सरफेस पे जो होता है ना, ब्लड वेसल्स का जो वॉल होता है, रक्त वाहिकाएं की जो दीवार होती है, उसको बोला जाता है स्मूथ मसल सेल, सॉरी, मतलब इसके दीवार पे पाए जाते हैं ये स्मूथ मसल सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स के वॉल पे, ठीक है। अब इसी पे क्या होते हैं ना, इस स्मूथ मसल सेल पे A1 रिसेप्टर होती है, ठीक है। ये नोराड्रेनालिन जो केमिकल्स होती है, ये ब्लड वेसल्स की स्मूथ मसल सेल पर मौजूद A1 मतलब अल्फा 1 रिसेप्टर से जुड़ती है। रिसेप्टर क्या होता है, जो कि सिग्नल को रिसीव करता है, ठीक है। इसके सेल के अंदर कई सारे केमिकल प्रोसेसेस शुरू होती है, जैसे ये नोराड्रेनालिन नाम के केमिकल्स जो होते हैं, ये ब्लड वेसल्स पे मौजूद स्मूथ मसल सेल के ऊपर जो मौजूद A1 रिसेप्टर होते हैं इससे जुड़ते हैं, ठीक है। अब इससे क्या होता है ना, जैसे ही ये केमिकल्स जुड़ी तो क्या होता है, कैल्शियम का लेवल बढ़ने लगता है ब्लड वेसल्स में, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज में कैल्शियम का लेवल बढ़ने लगता है, स्मूथ मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट करती है, मतलब वो जो ब्लड कैपिलरीज के ऊपर जो सेल्स थी ना, ये अपने आप को सिकुड़ने लगती है। अब देखो, ब्लड कैपिलरीज क्या होती है, सिकुड़ने लगती है, ठीक है। इस चीज को बोला जाता है वेजोकंस्ट्रिक्शन। वेजोकंस्ट्रिक्शन क्या होता है, जब ब्लड कैपिलरीज में ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, उस चीज को बोला जाता है, ठीक है। अब जैसे ही ब्लड का फ्लो कम हुआ तो क्या होगी, ब्लड कैपिलरी सिकुड़ जाएगी। अब इसी सिकुड़ने से क्या होता है ना, व्रिंकल्स बनते हैं, मतलब झुर्रियां बनते हैं हमारी उंगलियों पर, खास करके पैर की उंगलियों पर और हाथ की उंगलियों पर। क्लियर है यहां तक सारी बातें।
आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से, ठीक है। और देखिए आपको मैं एक बार शॉर्ट में समरी इसका बताता हूं। सबसे पहले देखिए क्या हुआ, हाँ यहां तक समझ में आ गया। समरी पे अभी नहीं चलेंगे, अभी कुछ चीजें और बाकी है, ठीक है। जैसे कि अभी आपको ये भी जानना चाहिए, देखिए वेजोकंस्ट्रिक्शन होने से स्किन की सतह तक ब्लड कम फ्लो करती है, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज तक ब्लड कम फ्लो होती है तो अंदर सिकुड़ जाती है। अब ऊपर का लेयर जो है ये तो सिकुड़ती नहीं है, नीचे का लेयर सिकुड़ जाती है। अब इसके सिकुड़ने से क्या होते हैं ना, इसके सिकुड़ने से क्या होते हैं, व्रिंकल्स आ जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाया गया। इसको मैं थोड़ा सा और जूम करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं झुर्रियां झुर्रियां उंगली में बन गई है। कैसे बनी है, व्रिंकल्स अंदर में जो होते हैं ना ब्लड कैपिलरीज, सारे रक्त वाहिका सिकुड़ जाते हैं, जिस वजह से उंगलियों पे क्या बनते हैं, इस तरह के व्रिंकल्स बनते हैं, ठीक है। इस तरीके के व्रिंकल्स बन जाते हैं। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। चलिए अब आगे थोड़ा सा और जानते हैं। आखिर व्रिंकल्स स्किन की गीली और फिसलन वाली सतह पर बेहतर ग्रिप देती है। अब ये जो झुर्रियां हुई है ना, इसका भी एक फायदा है। क्या फायदा है वो देखो, व्रिंकल स्किन गीली और फिसली वाली सतह पर बेहतर ग्रिप देती है, ठीक है। मतलब कोई भी फिसलन वाली चीज है आप उसको आसानी से पकड़ सकते हो अगर आपके हाथ में झुर्रियां हैं तो, ठीक है। एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं। जैसे आप गीली साबुन को, ठीक है, भीगा हुआ साबुन को सूखे हाथ से पकड़ोगे तो फिसल जाएगी हाथों से। मतलब उसी जगह पे अगर आप एक अपने हाथों में, जब आपके हाथों में झुर्रियां होती है, उस हाथों से अगर आप साबुन को पकड़ते हो, गीली साबुन को, तो आप अच्छे तरीके से एक गीला साबुन को पकड़ पाते हो, क्योंकि उस समय पे क्या होती है, फ्रिक्शन जो होती है वो ज्यादा हो जाती है। सिंपल शब्दों में कहे तो आसानी से आप ग्रिप बन पाता है, ठीक है, आसानी से आप लोग ग्रिप बना पाते हो। तो ये चीज जो है ना, गीले वाले वातावरण में अगर आपके हाथों में ग्रिप होती है तो आप गीले चीजों को अच्छे तरीके से पकड़ पाते हो, क्योंकि जब गीली होती है तो इस तरह के क्या बनते हैं, इस तरह के कुछ रफ सरफेस हमारे हाथों पे बन जाते हैं, झुर्रियां बन जाती हैं, जो कि गीली चीजों को पकड़ने में हेल्प करती है। यहां तक चीजें क्लियर है। अब देखिए, व्रिंकल्स पानी को ग्रुप्स छोटे छोटे चैनल में जाने देती है, इससे फ्रिक्शन बढ़ता है और स्लिपिंग कम होती है, ठीक है। झुर्रियां से क्या होते हैं, स्लिपिंग कम होती है, चीजों को अच्छे तरीके से हम लोग पकड़ पाते हैं। यह हमारे पूर्वजों के लिए एक फायदेमंद एडेप्शन थी, जो कि आज तक हम लोगों में देखने को मिली है। यहां तक चीजें समझ में आ गई है अच्छे तरीके से। अब एक बार सारी चीजों को सारांश मतलब समरी के फॉर्म में आपको मैं बताता हूं ये सारी चीजें कैसे हुई, इससे और भी ज्यादा आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से जानते हैं। समरी में देखेंगे एक बार, बस एक लाइन में इन सारी चीजों को क्लियर कर देंगे। देखिए क्या होता है, सबसे पहले पानी के संपर्क में आने पर त्वचा पानी को महसूस करती है, ये चीजें मैंने आपको बताई। उसके बाद क्या होता है, सेंसरी नर्व्स स्पाइनल कोड तक संकेत भेजती है, ये चीजें भी मैंने आपको बताई, ठीक है। अब देखिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, एक्टिवेट हो जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। नोराड्रेनालिन नाम का केमिकल्स जो होता है ये नर्व एंडिंग से रिलीज होता है और कहां पे जाता है, ये जाते हैं हमारे ब्लड कैपिलरीज के पास, और उसके सेल वॉल पे स्मूथ मसल सेल होते हैं, उस पे पाए जाते हैं A1 रिसेप्टर, जो कि क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं इस केमिकल की वजह से। इसके बाद क्या होता है, वेजोकंस्ट्रिक्शन होते हैं, मतलब ब्लड कैपिलरीज में ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, रक्त वाहिकाएं में खून का जो फ्लो होता है ना, प्रवाह हुआ कम हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है, स्किन अंदर की तरफ सिकुड़ती है, व्रिंकल्स बनती है, हाथों पे या फिर पैर के उंगलियों पे झुर्रियां बनती है, और ये किस में हेल्प करती है, बेटर ग्रिप प्रोवाइड करने में हेल्प करती है, मतलब किसी भी चीजों को हम अच्छे तरीके से पकड़ पाते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया है। यहाँ पे देखिए व्रिंकल फिंगर जो होते हैं, मतलब झुर्रियांदार जो फिंगर होते हैं, ये बेटर ग्रिप प्रोवाइड करते हैं, अच्छे तरीके से हम लोग गीली चीजों को पकड़ सकते हैं जब हमारे हाथों में झुर्रियां होती है। और उसी जगह पे अगर सूखी हालात है, ठीक है, सूखा कंडीशन है, वातावरण सूखा है, तो हम लोग नॉर्मल मतलब जो ड्राई फिंगर होती है, इससे चीजों को अच्छे तरीके से पकड़ सकते हैं। तो आई होप आपको सारी चीजें यहां तक समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।